हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके बारे में करंटली क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है उसके मन में राइट नाउ आपके बारे में। लेट्स फिगर आउट। द हर्मिट कार्ड। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल भी जब मैंने ये रीडिंग की थी तो उसमें पहला कार्ड हर्मिट का ही आया था। बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपका पर्सन, लेकिन एक्शन कम ले रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर कभी भी ये सोच रहे थे कि पता नहीं ये कनेक्शन वर्थ है या नहीं है, इस टाइम देने के, या फिर इस कनेक्शन को मुझे सीरियस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसको होप दिख रहा है इस कनेक्शन में। एक इंट्यूटिव फीलिंग आ रही है कि हाँ, मतलब यू कुड बी द वन, या ये कनेक्शन आगे जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जो है थॉट ज़रूर है इस कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन के मन में। लेट्स सी और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके और आपके पार्टनर के दरम्यान में कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन डेवलप हो सकती है जहाँ पर आपका पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोचने लगे। हो सकता है कि जैसे फैमिली का प्रेशर आने लगे पर्सन के ऊपर कि ये तुम्हें शादी करनी चाहिए या तुम्हें अपने लव लाइफ को लेकर सीरियस कोई डिसीजन लेना चाहिए। अगर ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस डेवलप होते हैं तो आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है कि अगर इफ़ दे हैव टू टेक डिसीजन तो वो आपके बारे में डिसीजन लेना चाहेंगे, आपको कंसिडर करना चाहेंगे। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक प्रेशराइज्ड डिसीजन लेना चाह रहे हैं। तो अगर आप अपने पर्सन को प्रेशराइज कर रहे हो तो आपके बारे में आप भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो प्रेशराइज एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि उनकी फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा है जिसके बाद वो आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर डिसीजन लेना चाह रहे हैं। डेफिनेटली आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन शादी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में एक डिसीजन लेना चाह रहा है जिसकी वजह से वो आपके बारे में कंसिडर कर रहे हैं। लेट्स सी यू, डू दे एक्चुअली वांटेड टू, क्योंकि प्रेशर तो फील हो रहा है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि पेरेंट फिगर का प्रेशर है उनके ऊपर और उसकी वजह से ये डिसीजन लेना चाहते हैं। एक मेजर डिसीजन आपकी लव लाइफ का जो है वो आपके पर्सन की लव लाइफ का वो लेना चाह रहे हैं। क्या वो आपको चूज़ कर रहे हैं? यस, मुझे लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन आपको चूज़ करना चाहता है, आपके लिए डिसीजन लेना चाहता है, बिकॉज उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने शादी करनी है और अगर वो इससे भाग नहीं सकते, इससे बच नहीं सकते, जो कि वो बचना चाह रहे थे, जिससे वो भागना चाह रहे थे, तो देन ये आपको भी कंसिडर कर सकते हैं, या आपको भी, आपके बारे में भी, इस कनेक्शन के बारे में भी ऐसे सोच सकते हैं कि चलो अगर शादी ही करना है तो वाई नॉट यू। तो एक ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे डेवलप होती दिख रही है जहाँ पर आपके पर्सन फैमिली के प्रेशर में आके कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं लव लाइफ के बारे में, और वो अपने आप को फ्री कर रहे हैं अपने मेंटल इमोशनल ब्लॉकेजेस से, ताकि वो अपनी लव लाइफ का डिसीजन ले सकें जो कि आपको चूज़ करते हुए लेना चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जानते हैं कि आप उनको कितना चाहते हो, आपके पर्सन जानते हैं कि आप कितना लॉयल हो, आपके पर्सन जानते हैं कि आप एक हेल्थी रिलेशनशिप उनको दे सकते हो। लेकिन पहले वो शायद कमिटमेंट, मैरिज और ऐसे किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी नहीं थे जहाँ पर उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाए उनकी ज़िंदगी में। लेकिन अब क्योंकि उनको वो डिसीजन लेना है प्रेशर में आकर, तो वो आपको चूज़ कर रहे हैं। लेट्स सी कि और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट है, थोड़ा हर्ट भी है, बट यस, उसको लगता है कि अगर डिसीजन लेना है तो वाई नॉट यू। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो पर्सन के साथ, तो अनएक्सपेक्टेडली आपका पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है विद अ प्रपोजल टू ऑफर। अगेन, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा, बहुत ही ऐसा होगा जैसे मैजिकली कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कि आपके पर्सन की जो फैमिली है या पेरेंट फिगर है वो सिक हो या अपसेट हो या उनकी हेल्थ ठीक नहीं हो, जिसकी वजह से वो एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं। और जब वो अपनी लव लाइफ का डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि वो किसको चूज़ कर रहे हैं। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आपके पर्सन नॉन कमिटल थे और अपने वर्क करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस थे, तो अब उनको अगर लव लाइफ का डिसीजन बनाना है तो उनकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ आप ही आ रहे हो जिसको वो कंसिडर कर सकते हैं, जिसको वो सोच सकते हैं कि एज अ फ्यूचर स्पाउस वो उनका हो सकता है। तो वो इसलिए आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इन टच नहीं हो, आप दोनों की फाइट इसी बात पे हुई होगी कि पर्सन जो है रेडी नहीं था कमिटमेंट के लिए, पर्सन जो है वो रेडी नहीं था मैरिज के लिए। लेकिन अब क्योंकि प्रेशर आ रहा है फैमिली का, तो वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करके चीज़ों को आगे लेके जाना चाह रहे हैं।
आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि इस पूरी सिचुएशन को वर्कआउट होने में, या इस पर्सन का आपसे ओपन अप करना, या शादी की बात करना, या फैमिली की बात करना, मुझे नहीं लगता कि इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इस पर्सन का कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई कम्युनिकेशन जिसमें वो ओपनली डिस्कस करें आपसे कि ये सिचुएशन है, और व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या हमें इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि येस वी कैन मेक इट हैपन। तो लेट्स सी क्या होने वाला है आगे इस कनेक्शन में। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों ने, आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है इस चीज़ का, इस ब्लेसिंग का, और फाइनली हर वो चीज़ जो आपके रास्ते में रुक रही थी, आपका रास्ता रुक रही थी इस कनेक्शन को लेकर, मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपका पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए फुली तैयार हो रहा है, और शादी की बात करने के लिए फुली तैयार हो रहा है। अगेन, आप में से कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हो। आने वाले 3 हफ्ते बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे, जिसमें आपके पर्सन आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, आपसे शादी की बात कर सकते हैं, अपनी फैमिली से मिला सकते हैं, स्पेशली मदर फिगर से, और रिश्ता जो है वो आगे लेके जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, तो डेफिनेटली एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर होगा। आप अगर इवन दो कि ये जनरल रीडिंग है, इवन दो कि डिफरेंट साइंस के लिए है, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ ज़बरदस्त ज़रूर होने वाला है आपकी लव लाइफ में। आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन आपको ज़रूर आता है मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा आपको फुलफिलिंग एनर्जी देगा, क्योंकि आप जो चाहते थे, आप जो विश कर रहे थे अपने पर्सन के साथ कनेक्शन में, वो फाइनली उसका आपको लगेगा कि चीज़ें एटलीस्ट उस तरफ जाना शुरू हो गई हैं, जहाँ पे पर्सन आपको लेकर सीरियस हो रहा है, इस कनेक्शन को लेकर सीरियस हो रहा है। सो लेट्स सी गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको क्या करना चाहिए इन दिस सिचुएशन, जहाँ पर पर्सन तो एक्शन लेने के मूड में आ रहा है, पर्सन तो स्टेप लेने लगा है आपकी तरफ। गिवन सर्कमस्टांसेस में वेटिंग साइड पे रहते हुए आपको क्या करना चाहिए? चैरिटी डोनेशन, एक्ट ऑफ सर्विस आपको काफ़ी हेल्प करेगी। दुआएं लेना लोगों की बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं कोशिश करो कि आप अपनी प्रेजेंस से लोगों की लाइफ में खुशियाँ लेकर आ सको इन एनी पॉसिबल वे। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो, उससे आपकी लव लाइफ पे बहुत पॉजिटिव असर आएगा। तो कहीं ना कहीं आपका वो टाइम है जहाँ पर आपको लोगों की दुआएं कलेक्ट करनी है, बद्दुआएं अट्रैक्ट नहीं करनी है। तो किसी के लिए बुरा सोचना, किसी के लिए बुरा कहना अवॉइड करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो अवॉइड करो। उसके अलावा कोशिश करो कि यू बिकम द लविंग बीइंग। इतना प्यार होना चाहिए आपके अंदर खुद के लिए, लोगों के लिए, कि आप सारी चीज़ें, सारी नेगेटिविटी भूल जाओ। सो स्टार्ट डिवेलिंग इनटू दैट हैप्पी स्टेट ऑफ यू, जिसको खुद से भी प्यार है, खुद के आसपास के लोगों से भी प्यार है, चाहे डिफरेंसेस थे नहीं थे, सब कुछ भुलाकर सब प्यार 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 प्यार, सिर्फ आपके माइंड पे ये सब होना चाहिए। तभी आपके लव लाइफ में जाकर ये चीज़ें आपको जल्दी जल्दी होते हुए दिखेंगी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए होते हुए दिखेंगी जल्दी। बट यस, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में स्टिल ऐसा नहीं हो रहा, और आप रीडिंग्स देख रहे हो कि कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, बट अच्छा हो ही नहीं रहा, तो डेफिनेटली आपको ये सब करने की ज़रूरत है। चैरिटी डोनेशन, लोगों की ब्लेसिंग्स इकट्ठे करना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।